कल बॉक्स रखा था मैंने, ये रहा। So let's discuss the ways of increasing friction. इसके बाद टेस्ट लेते हैं। So what are the ways by which we can increase the friction? Because when the friction is important for us, ठीक है, जब हमें फ्रिक्शन चाहिए अपने काम करने के लिए, अपने काम कौन कौन से हैं? फॉर वॉकिंग, फॉर राइटिंग, फॉर डूइंग द थिंग्स, ठीक है, अप्लाइंग ब्रेक, फॉर स्टॉपिंग ऑफ द थिंग्स। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो व्हेन दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस, that means the friction is playing a very very important role in our life for carrying out of these processes. Okay, so how we can increase the friction then? Rough or irregular, by making the surfaces irregularities introduce करो। Now this is a common phenomena. So when you are going on the road and the roads they are wet, ठीक है, पानी के कारण, रेनी सीजन के कारण जब रोड्स जो है वो आपकी गीली हुई होती हैं, then it leads to the skidding of the vehicles. Vehicles skid कर जाते हैं ना, क्यों कर जाते हैं? Because the water is actually decreasing the friction. तो एक्चुअली जो आपकी रोड थी वो रफ थी, बट जब उसके ऊपर वाटर आ गया, इट विल गोइंग टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कम हो गई, इसीलिए आप स्किड कर जाते हो। सिमिलरली इज द केस विद द स्नो। स्नो के ऊपर भी आप स्किड करते हो, क्यों? क्योंकि इट ऑफर्स यू लेस फ्रिक्शन। So less friction is being offered to you, so that's why you skid or your vehicle is skid. ठीक है, ऐसे ही अगर फ्लोर के ऊपर ऑयल है, फ्लोर के ऊपर वाटर है, you are not able to walk. Why? Because all these activities they lead to the decrease in the friction. अब फ्रिक्शन कम कैसे होती हैं? Like I told you, there are irregularities present. ऐसे करके irregularities होती हैं। तो जब आप ये चीजें यूज करते हो, जब ये चीजें इनके ऊपर आती हैं, ठीक है, ये रफ सरफेस है, तो व्हेन दीज थिंग्स, वाटर, ऑयल और स्नो, ठीक है, ये चीजें जब इनके ऊपर होती हैं तो ये गैप्स जो हैं ये फिल हो जाते हैं। एट दैट पॉइंट इररेगुलरिटीज दे गेट फिल्ड। तो ये इररेगुलरिटीज फिल हो जाती हैं, जिसके कारण जो आपकी सरफेस है, अब देख सकते हो आप, फिल होने के बाद ये कैसी हो गई अब, ठीक है। सो व्हेन दीज इररेगुलरिटीज दे गेट फिल्ड विद सम ऑफ द थिंग्स एज लुब्रिकेंट्स, इनको हम यूज करते हैं, तो ये सरफेस कैसी बन गई है अब? स्मूथ बन गई। ओके, सो दिस स्मूथ सरफेस इट डिक्रीजेस द फ्रिक्शन। नाउ व्हाट कैन बी द सेकंड वे? लुब्रिकेटिंग से तो काम होगी, हमने इंक्रीज करनी है अभी। कल मैंने आपको ग्रूव्स एंड रिजेस बताए थे, ग्रूव्स एंड रिजेस बताए थे मैंने कल आपको। There are spikes on your shoes. Grooves and ridges they are present on the tire wheels. देखे हुए हैं सबने? देखे हुए हैं, आपके जो शूज हैं उनके ऊपर भी स्पाइक्स बने होते हैं, ठीक है। तो what all these they are? That increase friction, right? So all these things they are there to increase the friction so that you are having a fine grip with your shoes on the ground, ठीक है, on the floor, on the ground. तो ये जो स्पाइक्स हैं, ये जो ग्रूव्स हैं, रिजेस हैं, जो आपके सोल्स पे होती हैं, सोल्स ऑफ शूज,
ठीक है, और टायर्स पे होते हैं, tires of vehicles, wheels of the vehicles, right? So all this, it leads to the increase in the friction so that you are having a better grip with those substances on the road. तो रोड के ऊपर बेटर ग्रिप के लिए ये चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं। क्लियर? और आपने देखा होगा कभी whenever the कबड्डी प्लेयर्स, ठीक है, कबड्डी प्लेयर्स हो गए या जिम्नास्ट जो हो गए हैं, वो अपने हैंड को सॉइल के साथ रब करते हैं, देखा आपने कभी ऐसे? They rub their hands with the sand. So what is the reason of rubbing? So gymnasts and kabaddi players, यहाँ पे so gymnasts and kabaddi players, they rub their hands with soil. So what can be the reason for this? जो सॉइल होती है वो थोड़ी कोर्स होती है, दरदरी सी होती है ना, राइट? सो दैट विल हेल्प देम टू हैव अ बेटर ग्रिप, ठीक है, तो वो उनको हेल्प करती हैं ताकि वो बेटर ग्रिप जो है वो कर सके। जैसे कबड्डी प्लेयर भी हैं, ठीक है, तो किसी को अगर उन्होंने होल्ड करना है, दैट विल गिव देम अ बेटर ग्रिप ऑन दैट। ओके, क्लियर? Now next ways of decreasing friction. So what are the different ways of decreasing friction? ठीक है, तो अभी हमने इंक्रीज की फ्रिक्शन, क्योंकि हमने अपनी बहुत सारी डेली लाइफ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करनी थी, तो हमने इंक्रीज कर ली। अब हम उन केसेस को स्टडी करेंगे जहां पर फ्रिक्शन जो है वो क्या एक्ट कर रही है, एज इविल। ओके, द फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज द and we don't need it. तो जहां पर हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए वहां पर हम क्या कर देंगे, फ्रिक्शन को कम कर देंगे। ओके, so here we will be decreasing the friction, and the first and the foremost method is oiling, greasing, painting, anything you can increase, polishing. Oiling, greasing, polishing, painting. Okay, so all these they are going to decrease the friction. Decrease कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी irregularities है surface के ऊपर, ये इन irregularities को क्या कर देते हैं, fill कर देते हैं। They fill these irregularities and the surface it becomes smooth. तो जो आपकी surface है वो smooth हो जाती है। ओके, तो जो आपकी सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है। तो अगर सरफेस स्मूथ हो गई तो फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। Thus here the frictional force it decreases. So by adopting all these methods we can basically lessen the rate of friction. ठीक है, तो आप अपने पार्ट्स को ऑयल कर सकते हो, मशीन के पार्ट्स को, ठीक है, और आप व्हीकल्स को ग्रीस करते हो ना, ग्रीजिंग करते हो, ठीक है। कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जिनके ऊपर आप पेंटिंग भी करते हो, राइट? तो पेंटिंग एंड पॉलिशिंग यू डू विद द ऑयल। ओके, यस, सो लुब्रिकेशन, तो ये सारे किस में आ रहे हैं, लुब्रिकेट। हाँ जी, कौन सी पाइप? हाँ, वाटर पाइप क्या खत्म होती हैं? हाँ, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज एवरीवेयर बेटा। आपके जो डोर्स हैं, जब वो थोड़ी सी आवाज करते हैं तो उनको आप ऑयलिंग करते हो ना, राइट? सो वो आवाज क्यों करते हैं? बिकॉज ड्यू टू द वेयर एंड टेयर ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण जो वेयर टेयर है हिंजेस में, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑयलिंग,
समटाइम्स वी ऑल्सो यूज एयर कुशंस, एयर के कुशंस होते हैं, वी ऑल्सो यूज दैम इन आर पार्ट्स ऑफ द मशीन, ठीक है, जो सिंपली अगेन दैट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, तो लुब्रिकेशन का जैसे काम करते हैं वैसे ही वो जो गैप्स हैं उनको फिल करते हैं. ओके, सो एयर कुशंस दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड between the moving parts in order to reduce the friction. Okay. और हाँ बॉल बेयरिंग, और समटाइम्स व्हेन यू प्ले कैरम तो आप फील करते हो कि जो कैरम की स्ट्राइकर है राइट, तो वो इजीली मूव नहीं कर पा रहा, स्लो चल रहा है. सो यस, you use talcum powder that actually reduces the frictional force between the striker and the carom board. ऐसे ही होता है कि जो आपका स्ट्राइकर है वो आपके कैरम बोर्ड पे अच्छे से मूव नहीं कर पाता है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा टाल्कम पाउडर डालते हो जिससे वो इजीली मूव करना शुरू कर जाता है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिक्रीज द फ्रिक्शन. तो ऑयलिंग, गीजिंग, पेंटिंग के अलावा हम टाल्कम पाउडर भी यूज कर सकते हैं चीजों के ऊपर. ओके, एंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन यू कैन यूज ग्रेफाइट. आप ग्रेफाइट को यूज कर सकते हो मशीन के लिए, जैसे आप टैल्कम पाउडर यूज कर रहे हो कैरम बोर्ड के लिए, वैसे हम मशीन्स के लिए ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं. ओके, ग्रेफाइट पाउडर जो है दैट कैन बी यूज फॉर द मशीन्स. नेक्स्ट इज बॉल बेयरिंग अरेंजमेंट. नेक्स्ट इज बॉल बेयरिंग अरेंजमेंट. इसी में है, these all are the ways of decreasing friction. Decreasing friction. हाँ जी, हम अभी पढ़ के आए हैं that out of sliding and rolling which frictional force is less. स्लाइडिंग एंड रोलिंग में से, स्लाइडिंग और रोलिंग में से कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है? ठीक है, तो हमने वही सेम जो है वो अपनी व्हील्स में करना है. ओके, दिस इज द एक्सल पार्ट ऑफ द मशीन ऑफ द व्हील. इस एक्सल के अराउंड हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हॉलो ट्यूब इंसर्ट करते हैं और इस हॉलो ट्यूब में क्या होती हैं? बॉल्स. तो ये जो बॉल्स हैं दे आर द मेटालिक बॉल्स दैट कैन मूव फ्रीली. ठीक है, ये फ्रीली मूव करती है. तो जब आपका एक्सल मूव करता है ये बॉल्स जो है वो साथ में क्या करती हैं? मूव करती हैं. तो इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड टू रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, तो बॉल बेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम जो है वो स्लाइडिंग को किस में चेंज कर दें? रोलिंग फ्रिक्शन. And the rolling frictional force is very less as compared to the sliding frictional force. Okay. और सूटकेस की मैंने एग्जांपल्स दे दी थी आपको कि सूटकेसेस में रोलर्स लगे होते हैं that make the luggage easy to move from one place to the another. Okay. And the last way by which we can decrease the friction is by giving a streamlined shape. And this is our next topic. By giving a streamlined shape to the objects. जब हम ऑब्जेक्ट्स को streamlined shape दे देते हैं, this is also a way to reduce the friction. Yes, Taranya, ball bearing arrangements they are used in automobiles. ठीक है, अब देख लेते हैं जो streamlined shape है वो कैसी होती है, because this is our next topic also. So we will be talking about fluid friction. Anji, Ansh, stand up. What is fluid, beta? It is a type of liquid. Okay. कहाँ यूज करते हैं बेटा हम उसको? मशीन्स में यूज करते हैं बस. Anyone else? What is fluid?
बैठे। फ्लूइड टर्म इज यूज्ड फॉर लिक्विड्स एंड गैस। ठीक है, तो जो फ्लूइड टर्म है वो हम इन दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, जितनी भी थिंग्स हमने स्टडी की हैं, वी स्टडीड अबाउट द सॉलिड थिंग्स। ठीक है, डेस्क हो गया, कार हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, राइट, कार्डबोर्ड है, स्ट्राइकर है, दीज ऑल आर दी सॉलिड। हमने अभी तक सॉलिड चीजों के फ्रिक्शन के बारे में बात की, बट व्हाट इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस? लिक्विड्स एंड गैसेस, पानी है, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हो, यू फील लाइक समथिंग इज रेजिस्टिंग यू टू मूव। ऐसा लगता है ना आपको कि आपको कोई खींच रहा है पीछे, लगता है ना? ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज रेजिस्टिंग यू टू मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली जब फ्री फॉल करते हो आप, फ्री फॉल, कहीं चीज से आप गिर रहे हो नीचे, ठीक है, सो इन दैट केस ऑल्सो यू फील लाइक कि जो एयर है वो आपको रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, this resistance due to the liquid and the gases, it comes under the category of fluid friction. Okay, ठीक है, तो जब आप स्विम भी करते हो आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे आपके पैर को कोई खींच रहा है, that something is resisting you to move forward, कोई रोक रहा है आपको आगे जाने से। ठीक है, तो that is nothing but that is the frictional force। तो लिक्विड्स और गैसेस के केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, the frictional force in case of liquids and gases is called, इसको हम अलग से नाम से देते हैं, that is drag। drag means खींचना। ठीक है, ड्रैग मीन्स खींचना। तो ये ऐसी फोर्सेस हैं जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं एक्चुअली, राइट? द थिंग इज एक्सपीरियंसिंग दिस। हाँ, क्लियर बेटा? So this frictional force that is present in case of liquids and gases that we called as drag. Okay? अब मैंने बात की थी स्ट्रीमलाइन शेप की। ओके, हमने क्या करना है, हमने वाटर में और जो एयर है उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको कम करना। सो यू ऑल हैव सीन द शेप्स ऑफ प्लेन्स, यू हैव सीन द शेप्स ऑफ फिशेस, ठीक है, बर्ड्स और शिप्स। शिप्स यहाँ जैसे बोट्स होती हैं, आपने उनकी शेप भी देखी हुई है। कैसी होती है सबकी शेप? आगे से बिल्कुल कम होता है एरिया, पीछे वाला जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है। ऐसे ही होता है ना? सो द शेप इज एक्चुअली लाइक दिस, कि जो आगे वाला एरिया है उनका जो फ्रंट पार्ट है दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी लेस, कम होता है ना? फिशेस आप बनाते हो, फिश ऐसे बनाते हो ना, लाइक दिस। तो ये आगे वाला जो पार्ट है वो कम है। आप सब ने बुलेट ट्रेन्स देखी होंगी, यू ऑल हैव सीन द बुलेट ट्रेन्स। बुलेट ट्रेन का भी जो फ्रंट पार्ट होता है वो छोटा सा होता है, ठीक है, लेस सरफेस एरिया वाला होता है। बोट्स का भी, बोट्स भी आप देखते हो जो फ्रंट पार्ट होता है दैट इज आल्सो स्ट्रीमलाइन, ऐसे होता है, आगे से कम होता है, पीछे वाला जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है। बर्ड्स की भी शेप ऐसी है, ओके, फिशेस एंड प्लेन्स की, एरोप्लेन्स की ऐसी होती है ना शेप, एरोप्लेन्स की भी आगे से कम होती है एंड पीछे से वो ज्यादा होती है। सो दिस शेप इज एक्चुअली द स्ट्रीमलाइंड शेप। तो नेचर ने ऑलरेडी ऐसी चीजों में, जैसे फिशेस हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, नेचर में इनको ऑलरेडी उस फ्रिक्शनल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, उस फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए एक नेचुरल वे दिया है, दैट इज द स्ट्रीमलाइन शेप। फिशेस पानी में रहती हैं, बर्ड्स एयर में रहते हैं,
तो लिक्विड भी एक्सर्ट कर रही है और गैस भी जो है वो क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। सो नेचर इटसेल्फ हैज प्रोवाइडेड द रेमेडी फॉर देम सो दैट दे डोंट एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो कम से कम वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करें, इसीलिए जो फिशेस हैं और जो बर्ड्स हैं उनकी शेप्स कैसी बनाई जाती हैं, स्ट्रीमलाइन, ताकि जो फोर्स एक्सर्ट की जाए वो कम एक्सर्ट की जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो हेयर द स्ट्रीमलाइन शेप, ड्यू टू द स्ट्रीमलाइन शेप तो जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो कम है, ठीक है। So you can write down streamline shape, the special shape of a body or an object, the special shape of a body, the special shape of the body or the object around which the fluid can flow, around which a fluid can flow, around which a fluid can flow and offer minimum resistance और फ्रिक्शन, ठीक है। रेजिस्टेंस यानी कि फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, is called streamline shape, is called streamline shape. ओके राइट। तो हमारे पास भी जो एयर है आपको फील नहीं होता है, बट एयर इट ऑल्सो एक्सर्ट्स सम फ्रिक्शन ओवर अस ऑल्सो, ठीक है। तो हमारे ऊपर भी जो एयर है वो कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है, बट उस फ्रिक्शनल फोर्स का इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होता है कि उस चीज को हम फील कर सकें। ओके, सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द सब्सटेंसेस, बट इट ओनली डिपेंड ऑन देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमारे ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है उसका इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं है, इसलिए हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। But these substances, fishes, birds and aeroplanes, they must be given some special case or some special shape so that it can offer them a very minimum amount of friction, ताकि जो इनका एनर्जी लॉस है वो कम हो सके। उनकी भी फ्रिक्शनल वही है, स्ट्रीमलाइंड है। आगे से रॉकेट ऐसे होता है ना, हाँ तो जाना तो ऊपर ही है ना, एयर में ही जाना है। तो आप देख सकते हो रॉकेट्स की भी शेप ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, तो आगे से बिल्कुल कम सरफेस एरिया ऑफर होता है, ठीक है। तो अब देखो क्यों स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है, ताकि जो इनकी एनर्जी है वो कम से कम लॉस हो। बर्ड्स ने एयर में मूव करना है, फिशेस ने वाटर में मूव करना है, अगर उनको ज्यादा एनर्जी लग रही है मूवमेंट के लिए पानी में, तो वो बहुत जल्दी थक जाएंगे। ऐसे ही बर्ड्स जिन्होंने फ्लाई करना, एयर में ही फ्लाई करना, वो भी थक जाएंगे अगर ऐसी शेप्स ना प्रोवाइड की जाए। तब उन्होंने स्पेशल केस में देखा था यूजिंग दीज नेचुरल क्रिएचर्स, ठीक है। फिशेस को, बर्ड्स को देखा कि वो भी तो मूव कर रहे हैं एयर में, तो वो कैसे इजीली मूव कर सकते हैं। सो इन दैट प्रोस्पेक्ट, ठीक है, उनकी शेप जो थी वो आगे डेवलप की गई। ओके, एंड वन थिंग मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव स्टडीड द मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग द फोर्स। हमने पढ़े हैं ना कि हम फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे कम कर सकते हैं या अपनी सर्फेसेस को कैसे स्मूथ बना सकते हैं, बट देयर इज नो सरफेस दैट इज परफेक्टली स्मूथ। ऐसी कोई भी सरफेस नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ हो। सारी सर्फेसेस में चाहे वो आपको स्मूथ नजर आ रही हैं, बट दे शुड बी हैविंग और दे मस्ट बी हैविंग सम ऑफ द इरेगुलरिटीज, ठीक है। तो किसी भी चीज में हम फ्रिक्शनल फोर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। We can't eliminate the frictional force in any of the surfaces, irrespective of the fact कि जो आपकी surface है वो कितनी भी जल्दी smooth है, ठीक है। हर smooth surface में भी कुछ ना कुछ irregularities होंगी, that will offer you less or more friction।
ओके